बीते कल यानी सोमवार 7 अगस्त को बीजेपी की केंद्र सरकार लंबी बहस के बाद राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक बिल को पास करवाने में सफल रही। आपको बता दें, बीते कई महीनों से इस बिल को रोकने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तमाम जद्दोजहद में जुटे हुए थे। उन्होंने इसके चलते पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड तक जाकर वहां की सरकारों से समर्थन मांगा था, लेकिन बावजूद इसके केजरीवाल के हाथ खाली रह गए। हालांकि इस बिल को पास होने से रोकने के लिए देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस ने केजरीवाल का पूरा साथ दिया। इतना कि राज्यसभा में बिल के समर्थन में वोटिंग के लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता 90 वर्षीय मनमोहन सिंह भी व्हील चेयर पर पहुंचे, जिसे लेकर सियासत शुरू हो गई। दरअसल इन दिनों मनमोहन सिंह बीमार चल रहे हैं, जिसके चलते इस अवस्था में उनको संसद में लेकर आने को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर भड़क गई और दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। आपको बता दें, बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए इसे बेहद शर्मनाक बताया। बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, देश कांग्रेस की ये सनक याद रखेगा। कांग्रेस ने सदन में एक पूर्व प्रधानमंत्री को देर रात स्वास्थ्य की ऐसी स्थिति में भी व्हील चेयर पर बैठाए रखा, वो भी सिर्फ अपना बेईमानी गठबंधन जिंदा रखने के लिए। बेहद शर्मनाक। इसके साथ ही बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री की सदन में व्हील चेयर पर बैठे कार्यवाही में हिस्सा लेने की तस्वीर भी शेयर की। अब बीजेपी के इस हमले पर कांग्रेस भी भला कहां चुप रहने वाली थी। पार्टी की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की हेड सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर पलटवार करते हुए कहा, चरण चुंबकों की फौज एक्टिव की गई है, लेकिन गिद्धों कितनी भी कोशिश कर लो, सच ये है कि डॉक्टर साहब का सदन में होना तुम्हारे आका की कायरता की पोल खोलता है। ये है डॉक्टर साहब की लोकतंत्र में आस्था और एक तुम्हारे जुमला वीर है जो सदन से मुंह छिपाए भाग रहे हैं। वहीं इनके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री के वोटिंग में हिस्सा लेने पर आम आदमी पार्टी ने उनका शुक्रिया अदा किया। आप सांसद राघव चड्ढा ने लिखा, आज राज्यसभा में डॉक्टर मनमोहन सिंह अखंडता की मशाल बनकर खड़े हुए और विशेष रूप से काले अध्यादेश के खिलाफ वोट करने आए। लोकतंत्र और संविधान के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता एक गहन प्रेरणा है। उनके अमूल्य समर्थन के लिए मैं हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। धन्यवाद सर। आपको बताते चले, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा विपक्ष इस बिल के खिलाफ अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन को भी सदन में लाया था, जो इस समय अस्वस्थ चल रहे हैं। गौरतलब है कि इस विधेयक के खिलाफ आपने 102 सांसदों का समर्थन हासिल किया, मगर बावजूद इसके राज्यसभा में भी दिल्ली सेवा विधेयक को संसदीय मंजूरी मिल गई, जिसकी वजह केंद्र सरकार के समर्थन में आए 131 तो वहीं विपक्ष के समर्थन में आए 102 सांसदों के वोट रहे। बहरहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीपल भारत। देश दुनिया की हर खबर की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।